नोट और डेबिट नोट हम पढ़ेंगे। तो लिखा कॉपी पे आपने, क्रेडिट नोट इज गिवन टू डेबिटर्स एंड डेबिट नोट इज गिवन टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो पहले अपनी कंपनी को ओपन करेंगे, जो भी हमारी कंपनी, क्या है कंपनी का नाम? अच्छा, तो हमारी कंपनी ओपन हो गई। अब ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हमें किस काम आता है? इस्तेमाल करना तो ईजी है, इसमें पहले अगर पता होना चाहिए कि ये काम कब आता है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं से माल खरीदा, लेट अस से आपने माउस खरीदी है, कीबोर्ड खरीदा, और कोई भी लेज या कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी अपनी कंपनी से, ठीक है। और यही माउस, जैसे आपने 10 माउस खरीदे या कोल्ड ड्रिंक्स 10 खरीदी कंपनी से, और आपने आगे जाके ये माउस या कीबोर्ड बेच दी या कोल्ड ड्रिंक्स बेच दी, ठीक है। अब इन माउस, जो आपने 10 माउस बेचे या 5 माउस आपने बेचे, इन 5 में से 2 या 1 खराब निकला, ठीक है ना, तो आपको वापस लेना है ना उस दुकानदार से जिसको आपने बेचा, ठीक है ना। या कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी चीज़ एक्सपायर हो गई उस दुकानदार को, आपको वापस उठाना है ना वहाँ से, ठीक है। एक्सपायरी में भी ये होता है कि कोई चीज़ एक्सपायरी वापस ली जाती है, कोई चीज़ नहीं ली। कोल्ड ड्रिंक्स एक्सपायरी वापस नहीं होती है, या आइसक्रीम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वापस नहीं होती है अगर वो एक्सपायर होगी। हाँ, ख़राब अगर होगी तो वापस आ जाएंगे, आपको दुकानदार से वापस उठाना है, ठीक है। आपने 5 माउस में से 1 माउस वापस उठाया, आप उसको पैसे यहाँ से नहीं दोगे, आप उसको, वो डेबिटर है आपका, आप उसको क्रेडिट नोट इशू करोगे, ठीक है। क्या करोगे? इशू क्रेडिट नोट को। अब उसको क्रेडिट नोट में ये बताओगे कि हाँ, आपसे मैंने 1 माउस उठाया है, क्या 1 माउस मैंने आपसे उठाया है, मैं आगे जाके आपको ये वापस दूंगा, ठीक है ना। और अब अगर आपके पास ये एक्सपायर्ड कुछ भी चीज़ या खराब माउस आपके पास आ गया है, और आप भी किसको रिटर्न करोगे? सामने कंपनी को जिससे आपने ख़रीदा है, ठीक है। और आप उसको कंपनी को एक तो माउस सेंड करोगे, और साथ ही में उसको डेबिट नोट एक सेंड करोगे, ये बोलने के लिए कि आपके पास अब मेरा 1 माउस है, आगे जाके मुझे ये माउस एक्स्ट्रा 1 भेज देना, ठीक है। फिर जब आप ऑर्डर दोगे ना नया, आप अगर दूसरी बार आपने ऑर्डर दिया 20 माउस का, तो कंपनी आपको 21 माउस भेजेगी, क्लियर है। इसी तरह से जब वो दुकानदार आपको फिर से ऑर्डर देगा 5 माउस का, तो आप 5 नहीं 6 माउस उसको सेंड करोगे, ठीक है। पैसे तो 5 ही के लोगे, क्लियर है। ऐसे हमारा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता है, ठीक है। यानी कि चीज़ें वापस ली जाती है या चीज़ें वापस दी जाती है, ऐसे। पहले हम अपनी डे बुक को डिलीट करेंगे, जो भी हमने आज तक काम किया है इसको हम, ये हमने डिलीट मार दिया इसको, ठीक है। अब परचेज में जाएंगे तो परचेज करेंगे, लेट अस से वही नहीं जैसे अभी तक परचेज कर रहे थे, किसी से भी परचेज करेंगे, ठीक है। परचेज, लेट अस से मैंने कीबोर्ड परचेज किया, लेट अस से मैंने 20 कीबोर्ड्स परचेज किए, ठीक है, 300 के रेट के हिसाब से, जिसको मुझे 5% का डिस्काउंट मिला। तो उसके बाद CGST HGST, वो तो क्योंकि JNK का है, CGST और HGST, ठीक है। एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। डिस्प्ले मोड, आपने कुछ नोट्स किया है यहाँ पर, V कैपिटल है, K कैपिटल है, N कैपिटल है, B कैपिटल। अगर मुझे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाना है, अगर मैं डायरेक्ट D प्रेस करूँगा तो मैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में चला जाता हूँ। उसके बाद मुझे जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, तो मैं E प्रेस करूँगा, स्टॉक क्वेरीज में जाऊँगा, कीबोर्ड्स में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें उस कीबोर्ड के रिलेटेड दिखाई देंगी। वापस जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, स्टॉक आइटम्स में जाएंगे, कीबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ आपको दिखेगा परचेज और सेल। यहाँ इनवर्ड होता है खरीदना, आउटवर्ड बेचना, क्लोजिंग यानी अब कितने मेरे पास बचा है। फिर से अगर क्लिक करोगे तो यहाँ दिखाएगा इनवर्ड्स, यानी कि परचेज हुआ है हमारा कीबोर्ड 20, किससे? जुनैद से। तो मेरे पास अभी 20 कीबोर्ड बचे हुए हैं, ठीक है ना। एक और बार क्लिक करोगे तो वही परचेज वोचर पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। बाहर चले जाते हैं, वोचर्स में जाएंगे, V अगर डायरेक्ट प्रेस करोगे ना तो डायरेक्ट वोचर्स में चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद सेल वोचर्स में जाएंगे, अब कुछ बेचे, किसी को ये बेचेंगे, लेट अस से हमारा ये है डेटर गोवा का, ठीक है। कीबोर्ड बेचेंगे, लेट अस से मैं इसको 10 कीबोर्ड बेच रहा हूँ 5 मिनट के हिसाब से, और 3% में इसको डिस्काउंट देगा और IGST लगाऊंगा, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब बाहर चले जाएंगे,
फिर से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इन्वेंट्री बुक्स में, स्टॉक आइटम्स में, कीबोर्ड में जाएंगे। इनवर्ड्स हमने 20 खरीदे, आउटवर्ड्स 10 बेचे। एक और क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आएगा। परचेज हमने किए थे जुनैद से 20 और सेल किए इसको 10, बचे मेरे पास। अब अगर इस 10 में से 2 खराब निकले, क्या निकले? 2 खराब निकले। मुझे बोलेगा भाई इस 10 में आपने मुझे 10 बेचे थे, इस 10 में से 2 खराब। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, मैं वापस उठाने आ जाऊंगा। और मैं उसको कौन सा वोचर दूंगा? ये मेरा डेबिटर है तो मैं इसको एक क्रेडिट नोट एक इशू करूंगा। बस ये पता होना चाहिए कि किससे माल उठाया था, किसको माल बेचा। तो हमने अभी किसको बेचा? शायद इसको बेचा ना, गोवा वाले को। ये पता उसको खरीद डाटा से कहाँ, ठीक है। सेल कीबोर्ड, 2 कीबोर्ड वापस आ गए, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, ठीक है। एंटर लगेगा हमारा IGST प्रोवाइड, सॉरी मैं यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल्स पर करेंगे नो, क्योंकि हमने ऑलरेडी GST लगाया ना ऊपर GST। एंटर एंटर एंटर, हो गया ये वापस। माल को उठाना है वहाँ से, ऐसे नहीं कि माल गायब हो गया आपके पास आ जाएगा। माल को वहाँ से बाकायदा उठाना होता है। फिर से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स, स्टॉक आइटम्स, कीबोर्ड में। आप देखो 20 खरीदे थे, 10 बेचे, 2 वापस आ गए मेरे पास। अब मेरे पास 12 है फिर से, ठीक है ना। 2 मैंने वापस ही उठाए ना। अब ये 2 थोड़ी ना मैं अपने पास पकड़ूंगा, ये खराब वाले। मैं किसको आगे वापस दूंगा? कंपनी वालों को बोलूँगा भाई मेरी 2 क्या निकले खराब है, वो आप वापस ले लो। और साथ ही एक डेबिट नोट इशू कर दूंगा उनको। ये रहा जुनैद है ना, इससे हमने खरीदा था। दो, ठीक है, 300 रुपीज़ के हिसाब से वापस देना होता है, या वहाँ पे नफ़ा नहीं निकालना होता है, ठीक है। और अगर कुछ है तो वरना एंड ऑफ लिस्ट और अपना GST 60 CGST और JNT का ये प्रोवाइड GST डिटेल्स को नो, क्योंकि हमने ऑलरेडी GST, तो हमने उनको वापस 2 माउस दे दिए। तो उनके पास अब 2 माउस आ चुके हैं। फिर से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक आइटम्स, कीबोर्ड्स को देखेंगे। परचेज हुआ था पहले 20, फिर बेचा हमने 10, 2 वापस आ गए, 2 हमने वापस दे दिए। अब हमारे पास फिर से कितने बचे? 10 ही बचे ना। एक हिसाब से आप मैंने 8 ही खरीदे थे, है ना। एक हिसाब से अगर देखेंगे, क्योंकि मैं ये देखो है ना, 8 ही बेचे, 18 ही खरीदे आपने। ये वो अभी सारा रखता, और कितना पैसा कहाँ, सब कुछ एक एक चीज़ का हिसाब होता है। कि वो अगर कल को बोलेंगे कंपनी में दिखाओ कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बेचा है, कितना में बेचा है हमने, उस प्रोडक्ट पे हमने कितना मार्जिन जीता, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। डिटेल मार्जिन है ना, ये हमने यहाँ तक इनवर्ड्स है, ये 5000 के बेचे, ठीक है ना। आउटवर्ड्स 3000 के बेचे, 2000 के अभी भी, 2800 के अभी भी है, ठीक है ना। इसको माइनस करके प्रॉफिट निकल जाएगा ना आपका। इस प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट वाइज आप आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है ना। इनफैक्ट यहाँ से भी दिखाता है ये, ठीक है ना। तो प्रॉफिट आपको ये दिखाएगा। ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका, 1500, 800 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये आपका क्या है। और GST एक हिसाब करके आपको ये बताता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो आपने प्रोडक्ट पे बेचा, प्रोडक्ट को बेच के कमाया। नेट प्रॉफिट होता है उसके बाद जब आपने सारी खर्चे उतारे, और रेंट ऑफिस का, सैलरी, कुछ और खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का, वो सब कुछ उतार के जो बचेगा ना, यानी कि जिस पे जो आपके बैंक में जाएगा, शॉर्ट में जो आपके बैंक में जाएगा, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में अभी एक्सपेंसेस कट नहीं हुए होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो सारी प्रॉफिट्स भी ये दिखाता है। क्लियर है, आता आ जाएगा, इजी है ना। बंद करेंगे।